हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं दिसंबर सीटेट 2021 से संबंधित आपकी जो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं उसको लेकर के आए हैं। यहाँ पर अभी जो है पिछले 2 टॉपिक मैंने जो आपसे डिस्कस किए थे उसी के बारे में यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में 28 क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेकर के रखने वाले हैं। और इससे जो है आप अपने जो पिछले 2 टॉपिक अभी मैंने क्लियर किए थे, जिसमें बाल विकास की अवधारणा में हमने पढ़ा था और बच्चों के विकास का सिद्धांत पढ़ा था, तो इन दोनों से संबंधित जो है 28 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं यहाँ से देख करके भी, और या आप हमारी जो है वेबसाइट है जो tetfactacademy.blogspot.com पे जाकर के वहां से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा ले सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पे करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज में हम लेकर के आए हैं बाल विकास की अवधारणा तथा बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। इसमें जो है पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है इस प्रकार से, और इसमें उसके सामने उत्तर लिखा है, जो ऑप्शन है उसके सामने उत्तर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। तो 4 ऑप्शन है अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, और एड़ी से चोटी। तो इसमें जो होता है जो आंसर है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, इसका उत्तर दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। इसका जो उत्तर है वो है ए। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला है समानता, दूसरा है भिन्नता, और तीसरा है प्रत्यागमन, और चौथा है अभिप्रेरणा। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। चौथा क्वेश्चन है आपका, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 या 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है 3 अथवा 4 वर्ष। पांचवा क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में। यहाँ पर जो आंसर दिया है जन्म के पश्चात, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर में कंफ्यूजन है। गर्भकाल से शिशु का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जन्म के पश्चात ही आंसर दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य। तो यह बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। यहाँ पे अनुभव नहीं है, ये आनुवांशिकता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वह है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह इसका सिद्धांत नहीं है, बाल विकास का ही सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो है अधिगम और विकास की जो गति होती है वो ऊपर नीचे होती है, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान होती है, समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछ रहा है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह सही है। इसके अलावा जिसमें लिखा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो वो भी गलत है, क्योंकि निरंतर चलती है। और सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, और विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, ठीक है, यानी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है 10वां है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या उचित स्थापित करने में। यहाँ पर जो आंसर है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 11वां है, मानव विकास खाली स्थान है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों
मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापने योग्य नहीं या अमापनीय। तो आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वातावरण एवं पालन पोषण, अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान। तो यह संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण। 13 नंबर प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। इसका उत्तर है अभिवृद्धि। 14वां क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। यहाँ पर अनुभव की जगह आप लोग आनुवंशिकता पढ़िएगा। 15वां है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उत्तर है उपयुक्त सभी। 16वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। समवयस्क और जीन्स, जीन्स का मतलब यहाँ पे पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका जो आंसर है वह है समवयस्क और जीन्स यानी पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। 17वां क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। इसका उत्तर है 3 से 6 वर्ष तक। 18वां क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था से। 19वां क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। उत्तर है मेरा परिवार। 20वां क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 21वां क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसका उत्तर है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 22वां क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। इसका आंसर है 280 दिन। 23वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। उत्तर है 7 पाउंड। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। उत्तर है निद्रा। 25वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकास की विधि, सांख्यिकी विधि। उत्तर है विकास की विधि। 26वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है विकास सिर से पैर की ओर होता है। 27वां क्वेश्चन है, मानव जाति में वह कौन से वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया या कोई नहीं। उत्तर है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। 28वां और लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका आंसर है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।